अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पुराना ब्लॉग हमारा जहां ख़त्म हुआ था वहीं से ही हमने जो है नए ब्लॉग की स्टार्टिंग ले ली है। बहुत ही थक गए, बहुत ही थक गए। अभी मेहमान गए, रात के जो है 1 बज रहे हैं और मैं तुम लोगों के लिए ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी यह है कि सोने वोने का हमारा कोई सीन नहीं है। हमने जो है अभी चना पुलाव जो है बनवाया है घर के अंदर ही। तो अभी थोड़ा सा वही खाते हैं, पहले भी खाया तो अभी थोड़ा सा और खाएंगे। तो ये है कि मोबाइल वगैरह में लगे हुए हैं, थोड़ी प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी है वो बनाऊंगा। उस टाइम तक ये है कि सहरी वगैरह का टाइम भी हो जाएगा और सहरी वहरी करके नमाज शमाज पढ़ के उसके बाद ही फिर सोने का सीन बनेगा। अभी ये है कि रमज़ान है, डेली की एक ही रूटीन चल रही है। सुबह उठे, सहरी की, फिर सहरी के बाद सो गया बंदा, फिर काम पे निकल गया। काम के बाद ये है कि फिर आया घर में, फिर इफ्तारी स्टार्ट हुई और फिर वही सब कुछ बस चल ही रहा है। या बाहर गए तो समोसे वगैरह पकड़ने, ये वो। बाकी ये है कि बिजनेस के हवाले से बाहर जाता हूँ, वो भी कुछ खास इतना मतलब रूटीन नहीं चल रही, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि रमज़ान के अंदर इतना काम भी नहीं होता। हमने बिजनेस भी कुछ अपना फिलहाल क्लोजअप किया हुआ है, क्योंकि इतना काम नहीं है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी इतनी नहीं हो रही। तो ये है कि अभी इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और तुम लोगों को दिखाता हूँ कि आज चना पुलाव बना है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बना है। इवन कि मुझे इतने राइस जो है नहीं पसंद, लेकिन ये है कि चने का पुलाव वगैरह मैं कभी कभी खा लेता हूँ, या बिरयानी कहीं की टेस्टी बनी भी हो तो तो फिर आप लोग भी मुझे बुला सकते हो, मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगा। लेकिन ये है कि चिकन मैं नहीं खाता उसके अंदर, सिर्फ ये है कि रूखी सूखी जो है सादा बिरयानी ही खा लेता हूँ। तो जब कभी भी तुम लोगों के घर भी बिरयानी पके तो मुझे तुम लोग बुला सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। चाहे जितना दूर भी हो मैं आ जाऊँ, पहुँच जाऊँगा तुम लोगों के पास। गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो पुलाव जो है हमने ख़त्म ही कर दिया है। मैंने खा लिया था, वीडियो बनाई नहीं थी। तो ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बना हुआ था, हमने खा लिया। अभी ये है कि तुम लोगों को मिलते हैं हम सहरी पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक हो ना? सुबह के 4 बज चुके हैं तो सहरी का टाइम हो चुका है। हम भी रात को जो है 1:30-2 बजे सो गए थे, तो नींद से अभी उठे और तहज्जुद वगैरह पढ़ी। माशाल्लाह से आज हमें तहज्जुद भी नसीब हो गई। तो अभी बाहर क्या हुआ था, दही और लच्छेदार पराठे भी ले आए। कल भी हमने दही और लच्छेदार पराठे के साथ सहरी की थी। तो ये हुआ कि हमारा दिन अच्छा खासा गुजर गया, इसलिए हमने सोचा आज भी वही रूटीन जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारी डाइनिंग टेबल पे सिर्फ लच्छेदार पराठा, चाय, फेवियाँ जो है हमने रात को खा ली थी सोते हुए। तो अभी भी हैं, लेकिन अभी इतना दिल नहीं कर रहा खाने का। तो साथ में चाय के साथ ही इंशाल्लाह रोज़ा रखते हैं। तो चौथा रोज़ा जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सब भी सारे रोज़े रख रहे हो ना? मैंने आपको कहा था आपने भी सारे रोज़े रखने हैं और मैं भी कंप्लीट रोज़े इस दफ़ा रखूँगा इंशाल्लाह। में हमारे पास दही, लच्छेदार पराठे और थोड़ी सी फेनी है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है। हमने नियत भी कर ली और नमाज भी पढ़ ली। अभी हम आ गए हैं अपने बेडरूम के अंदर। तो अब चलते हैं सोने। उम्मीद है कि नींद आ जाए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक तरह से मैं जब उठ जाऊं तो नींद दोबारा आती नहीं है। पर कोशिश ये है कि 10-11 बजे तक यार सो जाएं और उसके बाद उठते हैं। बस डेली की ये रूटीन है। अभी रमज़ान चल रहा है तो इस वजह से कोई हल्ला गुल्ला वगैरह भी नहीं हो पा रहा। ज़ाहिर बात है, यही रूटीन है कि रोज़े रमज़ान के रख रहे हैं। तो सुबह बस सहरी, इफ्तारी और बीच में कहीं बाहर चला गया तो चला गया। ज़ाहिर बात है, दोपहर में बंदा कुछ, एक तो रोज़ा होता है, दूसरा ये कि कहीं जा भी नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं होती। तो इंशाल्लाह ईद तक यार गुजारो इसी तरह सिंपल व्लॉग के साथ, इस्लामिक व्लॉग के साथ। उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह फिर हल्ले गुल्ले करेंगे, ये वो, बाहर आना जाना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह ये है कि ईद के बाद एक टूर भी लगाएंगे पाकिस्तान का, कोई नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे। तो बाकी टेंशन नहीं लो फिलहाल के व्लॉग इस तरह के आ रहे हैं। इंशाल्लाह व्लॉग आएंगे। बस ये है कि 26 रोज़े ही बाकी रह गए, 25-26। तो जब तक वो गुजारते हैं उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह हल्ला गुल्ला करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं सोने, और क्या करें। तुम लोग भी सो जाओ, फिर ये है कि मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी, तो शाम के 6:20 हो चुके हैं। अफ्तारी में सिर्फ ये है कि 35 मिनट बाकी हैं। दूसरा ये कि दोपहर को हम व्लॉग से गायब हो गए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। और दूसरा ये कि आज हमने बाहर डिनर पे भी जाना है, क्योंकि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। 6 अप्रैल है आज, और हमारी जो है वेडिंग एनिवर्सरी है। हमारी शादी को माशाल्लाह 1 साल हो चुका है। तो आज में भी हो सकता है कि बाहर डिनर का मूड बने अफ्तारी के बाद। तो अभी ये है कि हमने जो है असर की नमाज भी पढ़ ली थी, और अभी ये है कि तकरीबन 35 मिनट रह गए हैं अफ्तारी के अंदर। तो फिर मिलते हैं अफ्तारी के टाइम पे आप सबको। गाइस, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि रेडी वगैरह हो चुके हैं। तो अभी डिनर का प्रोग्राम जो है हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि अफ्तारी के बाद जो है वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। 1-2 घंटा बैठे रह के शायद भूख लग जाए, लेकिन हाल वही है कि
रूटीन ही ऐसी बनी हुई है कि बिल्कुल दिल ही नहीं करता। अफ्तारी के बाद वीकनेस टाइप हो जाती है। तो अब ये है कि हमने ये सोचा कि केक वगैरह लेकर सासू मोम के घर चलते हैं, एनिवर्सरी वहीं पे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये है कि डेकोरेशन वगैरह तो कर ही नहीं सकते क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तुम लोगों को पता है नॉर्मल रूटीन है और इस्लामिक ब्लॉग हम लोगों ने बनाने हैं। तो ये है कि नॉर्मल एक केक लेकर जाते हैं और वहीं पे ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर में दो ही हम बंदे हैं, हस्बैंड वाइफ, तो क्या करेंगे यहाँ पे केक काट करके। तो ये है कि वहाँ पे कुछ हल्ला गुल्ला थोड़ा सा हो जाएगा, तो वहीं पे चल के फिर केक वगैरह कट करते हैं। सबसे पहले है कि बेकरी चलते हैं और वहाँ पे चलते हैं केक लेते हैं कोई, और फिर जो है सासू माँ के घर चलती है। उसके बाद ये है कि थोड़ी सी दाढ़ी वगैरह भी बड़ी होगी है, तो वहीं पे जाके एक मेरा अच्छा जो है बार्बर भी है, तो उससे हम दाढ़ी वगैरह देख लेंगे, अगर वो ओपन है तो उससे दाढ़ी वगैरह भी सेट करवा लेंगे। चलिए और जी गाइस, तो केक लेने आ गए हैं। केक तो बड़े कम ही पड़े हुए हैं यार, वही कल लिए थे, कल भी इतने ही पड़े हुए थे। चलो देखते हैं कौन सा लेना है फिर। चॉकलेट लेना है, चॉकलेट वहीं से मिलेगा फिर। जी तो गाइस, हमने जो है ये वाला केक ले लिया है, चॉकलेट केक। अब ये है कि इसके ऊपर थोड़ी सी राइटिंग करते हैं। भैया राइटिंग इसकी पे कर दो, कोई एनिवर्सरी वगैरह का लिख दो हमें, अच्छा सा लिखना, कोई साफ साफ लिखना। यार तुम्हारे पास वाइट होती है ना तो मज़ा ही आ जाता है यार, लेकिन चलो वाइट नहीं है, रेड से ही काम चलाओ, कोई मसला नहीं है। लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजी हो जाओ बिल्कुल। वाइट नहीं है, स्पेलिंग आते हैं ना, लिखते जाओ लिखते जाओ, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख दो हमें, जल्दी से। सही है भाई, तो राइटिंग वगैरह केक के ऊपर हो गई है। अब ये है कि इसको जल्दी से पैक कर दो। गाइस, तो एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट हो गई है। अब ये है कि घर की तरफ चलते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। इसको एडिट वगैरह करके फिर डालना है। आज का व्लॉग ये है कि थोड़ा सा लेट आएगा, वो इस वजह से कि लेट हो चुकी है, 1 बज चुका है। तो इंशाल्लाह बस मैं ये है कि अपलोड करता हूँ इसको एडिट करके जल्दी से, देन इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।